अब एक ऐसे शख्स को इस स्टेज पे इनवाइट करेंगे। एक्चुअली ना जब उनका नाम मैंने देखा ना तो उससे पहले एक स्टोरी याद आ गई। एक बार मेरे पास दीपक भाई का कॉल आया और कहते हैं कि शुभम भाई। मैंने हाँ जी भैया बोलिए। कहते लगता है भगवान की मेरे पे ना कृपा हो गई है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि है ना मेरे को जिंदगी में एक ऐसा शख्स मिल गया है जो इमू टू द मून जरूर लेके जाएगा, और वो आज की डेट में उस चीज को करके दिखा रहे हैं। तो हेल्प मी इनवाइट मिस्टर गगन सर ऑन स्टेज। थैंक यू। कुछ करिए नस नस मेरी खोले। इतने बड़े स्टेज को पहली बार हैंडल कर रहा हूँ, नर्वस बहुत हूँ। पर सबसे पहले मैं क्रिप्टो करेंसी को थैंक यू करना चाहूँगा। इस इंडस्ट्री में आने से पहले लगभग मैं एक ट्रेडिशनल व्यापार में जुड़ा था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था मेरा। मतलब ये समझ सकते हैं आप लोग कि मैं बिल्कुल रोड पे आ चुका था। उस टाइम क्या हुआ, किसी टाइम में हमारे ब्रिज में एक भैया हैं संजय जी, तकरीबन 2013-14 की बात है। वो मुझे बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करके गए थे। फिर उस टाइम समझ नहीं आई चीज़ें, पर फॉर्चुनेटली मेरा एक ट्रिप बना न्यूयॉर्क का। उस टाइम वहाँ गया, लोगों को से देखा, नॉलेज लिया, और जब मैं इंडिया में वापस आया तो आने के बाद मैंने दो बिटकॉइन परचेज किए थे। बट एक मिस्टेक थी मेरी लाइफ की, वो आज भी रिग्रेट है उसका, कि उसको जस्ट डबल करके मैंने उस मार्केट से एग्जिट ले ली थी। 2017 में नवंबर की बात है। दूसरे कॉइन्स के बारे में डेप्थ में जाके नॉलेज लेना शुरू किया। कुछ एक और कॉइन्स थे, वो भी पहले थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट किए थे। जैसे इसी में 1000 लगाया, 2000 लगाए, 5000 रुपये लगाए, जस्ट ट्रेडिंग पर। नॉलेज कभी किसी का नहीं लिया, डेप्थ में कभी कहीं नहीं गया। जैसे ही मुझे कुछ प्रॉफिट दिखता था, मार्केट से एग्जिट ले लेता था। पर जो मैं ट्रेडिशनल व्यापार में नुकसान की बात की, इस इंडस्ट्री ने मुझे उस काबिल बना दिया था कि जो भी मेरा पैसा था, मार्केट का पैसा, मैंने इस इंडस्ट्री के जो एसेट्स थे उनको बेच के पूरा कर दिया है। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर द क्रिप्टो इंडस्ट्री। फर्दर दोबारा मार्केट में खड़े हुए, काम स्टार्ट किया। तो इस बार मैं इंटरनेशनल बिजनेस के साथ साथ मैंने डोमेस्टिक मार्केट में भी सप्लाई शुरू की थी। वहाँ पे मुलाकात हुई दीपक जी से। इन्होंने क्रिप्टो के बारे में जिक्र किया कि ये चीज़ है, ऐसे ये काम हो रहा है। तो मैंने उनको बताया कि ऑलरेडी मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि आप आइए, मिलिए और कुछ इन्वेस्ट कीजिए इसमें। काफ़ी टाइम ले लिया मैंने उसको आने में, और फर्दर उन्होंने मीटिंग करवाई आकाश जी से, और उनकी फर्स्ट मीटिंग के बाद ही मैंने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया था, जो कि बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट थी। आई थिंक 4500 रुपीज़ की थी। और फिर एक दिन दोबारा यही बात उनसे बात हुई, तो सामने से आके मुझे पूछते हैं कि इमो कॉइन के बारे में आपका क्या विजन है, क्या सोचते हो आप, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो? मैं क्या, आपको क्या लगता है? तो कह रहे यार न्यूट्रल से लगते हो, कोई समझ नहीं आ रही आपका कि क्या करना चाह रहे हो। तो मैंने कहा देखो मैं पॉजिटिव हूँ, पर मुझे स्टडी करने के लिए टाइम चाहिए, कुछ मतलब और जानना है मुझे। बीच में शुभम भैया से मुलाकात हुई, इन्होंने कुछ ब्रीफ किया इमो कॉइन के बारे में। तो विजन थोड़ा सा क्लियर हुआ और मैंने धीरे धीरे करके काम करना शुरू किया। एक दिन एक चैलेंज आया, कुछ एक टारगेट की बात हुई। दीपक ने मुझे एक बोलते हैं कि चैलेंज बोल के वर्ड बोला कि, तो उससे सामने से वो आता है कि राजपूतों वाला खून होता है, कोई चैलेंज करे तो खुंदस आ जाती है। तो इन्होंने बोला कि आपको 6 लाख का चैलेंज है, 6 लाख रुपए का बिजनेस का चैलेंज था, और आपको ये टारगेट अचीव करना है 10 दिन में। मैंने भी खुंदस में आगे से बोल दिया कि 10 दिन क्यों बोल रहे हो भाई, मैं 4 दिन में पूरा करूँगा। तो फर्दर 4 दिन में मैंने उसको पूरा हो गया। और फर्दर उसके बाद
नेक्स्ट मंडे एक और मीटिंग थी, मुझे वहाँ पे इनवाइट किया गया था। वहाँ पे सारी टीम से मिला, सचिन सर से मिला, और चीज़ें समझी, तो वहाँ से बहुत मोटिवेट होके आया और आज तकरीबन एक अच्छी अचीवमेंट करके बैठे हैं। तो लास्ट वर्ड्स के साथ मैं थैंक यू बोलूँगा सारी टीम को। थैंक यू सर वेरी मच।